अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का मौजू एक बहस और कुछ लोगों के लिए जज्बात का एक ज़रिया है। वो दो चीज़ों को जन्म देता है, एक तबके के लिए बहस का और एक तबके के लिए बाइस रहमत का। आज हम इसकी हकीकत जानेंगे, इसका पस मंज़र जानेंगे और जानेंगे कि कुछ लोग इसको बिद्दत या हराम अमल कहते हैं और कुछ लोगों का मोहब्बत का इजहार यही है। आज का हमारा मौजू है ईद मिलादुन्नबी। मेरे साथ मौजूद हैं सादुल्लाह हाशमी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दानियाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। साद भाई, जो आज का हमारा मौजू है वो ईद मिलादुन्नबी है। हुँ, हमारे एक तबके के अंदर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, हुँ, इजहार है उनका नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग इसको बिद्दत कहेंगे, लोग इसको गैर शरई कहेंगे। तो ये सारी बहस व मुबाहिसा कहाँ से जन्म लेता है और क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये किस तरफ हमें लीड कर रहा है? ये हमारी आज का डिस्कशन का टॉपिक है। हुँ। तो आप थोड़ा-सा ज़रा इस पे गाइड कर दें। ये ख़ैर आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इसका कि एक फ़िरके के लिए बिदअत है और एक फ़िरके के लिए बाइस निजात। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हम कभी भी हमने किसी एक फ़िरके से भी इसकी दलील नहीं, शरई दलील नहीं माँगी। ऐसे ठीक ही है? है। हम तनकीद करते हैं, सिर्फ़ देख के ना जज करते हैं कि यार ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तो ये पता नहीं कब से ये जजिंग वाला सीन पाकिस्तानियों में आ गया और वो भी पाक मुसलमानों में। ऐसे ही है। कि मुसलमान देख के जज करे किसी को कि यार ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा। हम रंगों से, कपड़ों के कलर से, गेटअप से जज करते हैं, ठीक है? हालाँकि हज़रत अली के आपने कपड़े नहीं कहीं भी आपने नहीं पढ़े कि मतलब उनके कपड़ों में कितने पेवन थे। सर, अगर हम देखें नबी अलैहिस्सलाम का जो आखिरी खुतबा था, हुँ, उसके अंदर क्या था? किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को गोरे पर। कोई फ़ोक़ियत फ़ोकियत हासिल। नहीं है, हुँ, सवाए तकवे की बुनियाद के ऊपर। बेशक। और हमारे यहाँ पर महज़ मुबाहिसा एक-दूसरे के हुलिये देख के, हुँ, मतलब वो एक अटायर के अंदर ढल जाते हैं, बस हम लोग उनको उससे अंदाज़ा ले रहे हैं। एक पैंट कोट वाला बंदा अगर बात कर रहा होगा ना दीन की, तो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल। क्योंकि उसने सो कॉल्ड गोरों का लिबास पहना हुआ है। हुँ, हुँ। ये गोरों का लिबास क्या होता है? लिबास शरई होता है या गैर शरई होता है? ये गौरों का गोरों लिबास का क्या होता है, ऐसे बिल्कुल। ही है। जैसे आप अलैहिस्सलाम के सामने शलवार कमीज़ पेश की गई थी, हुँ। उन्होंने मना नहीं फरमाया था पर उन्होंने पसंद भी नहीं फरमाया था। मतलब पहनने को उन्होंने तरजीह नहीं दी थी। उसकी वजूहात ये थी कि उस ज़ाहिर-सी बात है एक आप अपनी वो हायरार्की कैसे छोड़ सकते हैं कि आप एक गर्म इलाके में भी हैं, ठीक है? ऊपर से आपको वो सूट नहीं करती वो चीज़, ठीक है? उसकी वजह हरगिज़ ये नहीं थी कि उनको उसका गेटअप नहीं पसंद आया कि भई ये हुँ, अच्छी चीज़ नहीं है। उन्होंने ये तो नहीं कहा। ऐसे ही है। अ, असल में ना यहाँ पर एक चीज़ को ना बगैर शरई दलील के हराम कर दिया जाता है। हुँ, ना हो किसी बंदे से कोई डिस्कशन हो रही हो, पानी खड़े होके पियोगे गुनाह हो रहा है। हुँ, क्या हराम है पानी खड़े होके पीना? हुँ। गुनाह उस चीज़ पे होगा जो हराम है। ठीक बिल्कुल। है, एक चीज़ है, एक रिकमेंडेड अमल है, बैठ के पियो, हुँ, ठीक है। हुँ, नहीं हो रहा वो बात से सवाब है। हुँ, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो क्या वो गुनाह है? हुँ, ऐसे ही जब बाकी डिस्कशन के अंदर चले जाते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है, मतलब ईद मिलादुन्नबी, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने मनाई? क्या उनके बाद सहाबा ने मनाई? सवाल तो ये है, हुँ, कोई शरई दलील हो। हुँ, और फिर मसला उस चीज़ से नहीं है, ठीक है, आपकी मोहब्बत है, आप इज़हार करें, लेकिन जो इज़हार करने का तरीका है, इख्तिलाफ उस पे है। हुँ, यहाँ पर हमारे रावलपिंडी में 2-1 साल पहले प्रॉबेबली क्या कुछ हुआ सारों के सामने था। बिल्कुल। काफ़ी मज़ाक भी उड़ा, हुँ, हुँ, कॉन्सर्ट चल रहा था एक तरह का। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, वहाँ पर ऐसे ही स्टेज लगे हुए हैं, नातें जो हैं, वो गानों की तर्ज पे बनी हुई हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, और काफ़ी गैर शरई चीज़ें भी हुईं। बिल्कुल। तो वो जिस हाल में इन्होंने अपने आप को ढाल ली है, अब क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? एक बाइस से मौजू तो है। अब एक तबका हमें कहता है कि ये बिल्कुल बिद्दत है, नाजायज़ है। लेकिन क्या हमें वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? थोड़ा-सा इसका पस मंज़र बता दें कि विलादत बा-सआदत, या जहाँ तक मेरे इल्म में ये चीज़ मौजूद है, 12 वफ़ात के नाम से ये दिन मनाया जाता था। हुँ, ठीक है? क्योंकि वो बेशतर मुफ़क्किरीन इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की रहलत के जो दिन था वो 12 रबीउल अव्वल था। लेकिन उनकी पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल था या नहीं, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी मौजूद है। हुँ। ठीक है? 9 भी है, 12 की भी डिस्कशन आती है और मेजॉरिटी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म दिया? नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा ने भी पूछा, ज़ाहिर-सी बात है। सहाबा भी इंसान ही थे। उनके उनके भी दिल में वो जज़्बात हमसे ज़्यादा जज़्बात थे जो मेरे नबी को ज़िंदा देख रहे हैं, उनके जज़्बात हमसे तो ज़्यादा ही होंगे। उन्होंने भी ये सवाल ज़रूर दरियाफ़्त किया था आप अलैहिस्सलाम से कि हम इस दिन क्या करें? तो आप अलैहिस्सलाम ने यही कहा था कि आप इस दिन रोज़ा रखें।
पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूँ और पीर के दिन आपने रोज़ा रखना है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि झंडियाँ लगानी है या अब फिर बात मसला ये है कि लोगों के ना जज्बात मजरू मतलब हो जाते हैं। ऐसे ही है। मतलब मसला ये है कि मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि असल बात ये नहीं है कि गलत है या सही है, ये डिस्कशन तो बाद की है, पर उनके जज्बात तो हैं। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि यार आप लोग कर ही गलत रहे हैं, ठीक है। अब गाइडेंस नहीं है तो वो एक अलहदा बात है, गाइडेंस देने वाले लोग कम हैं या गाइडेंस दे रहे हैं जो नहीं ठीक दे रहे हैं, इस बात पे डिबेट हो सकती है, पर आप ये तो नहीं कह सकते कि वो बंदे ही ठीक नहीं है। अच्छा, मेरा ना इसके अंदर इस एक पर्सपेक्टिव बड़ा चेंज है। मैं कहता हूँ, आपको मोहब्बत है ना, मुझे हम्म। अगर मैं मिसाल देता हूँ, मेरे वालिद साहब से मोहब्बत है, तो मैं ना उनके जैसा बनना चाहूँगा हमेशा। आइडियल है ना। आपने नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नहीं पढ़ी, आपने उनके अहकामात नहीं पढ़े, उन्होंने जो कुछ कहा आपने नहीं स्टडी किया, आपको नहीं पता, आप मोहब्बत कैसे कर रहे हैं? हम्म। मैं एक चीज़ से मोहब्बत मेरी तभी नेचुरल प्रोसेस है सर। मुझे एक चीज़ से मोहब्बत लगाओ तब होता है जब वो चीज़ मौजूद है, उसको मैं देखता हूँ, उसको समझता हूँ। आपने नबी को नहीं पढ़ा। हम्म। मैं अभी मैं एक पूछता हूँ, ये जो जुलूस निकाले होते हैं, इनमें से कुछ सवालात कर लेता हूँ, नहीं पता होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले सीरत पढ़ें, उसको जानें, देखें हमारे नबी थे कौन, हम्म। उन जैसा कोई है, कायनात उनके लिए बनी। वो ज़्यादा मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है रैदर देन हम लोग जुलूस निकाल रहे हों, गलियां सजा रहे हों, या ऐसे बेशतर चीज़ें जो हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। एडिशंस। एडिशन बिदत कह सकते हैं, एनीथिंग एडिशन टू दीन नहीं, इज़ मैं बिदत। बिदत का लफ्ज़ इस वजह से नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है ये, तो यार थोड़ा सा। देखें, अगर एक चीज़ की आपके पास शरई दलील नहीं है तो वो इस्लाम से नहीं है। इस हम्म। पे हमारे पास हदीस भी है, जो अमल हम्म। हमसे साबित नहीं वो मरदूद है। हम्म। ठीक है, मफहूम है हदीस का हम्म। कि अमल होने के लिए उसकी दलील होना ज़रूरी है। हम्म। अगर एक अमल हमें नहीं मिल रहा, आपने एडिशन की, तब वो आई तो बिद्दत हुई हम्म। ना। वो सहाबा से मिल रही हैं। देखिए, सोर्स ऑफ शरा होते हैं कुछ, कुरान हदीस है, इजमा सहाबा है, क्यास है, लेकिन उनमें से किसी से आपको चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर ये बिद्दत हुई कि ना हुई? हम्म। खैर, मैं तो उसको बिदअत इस वजह से नहीं कहूँगा, क्योंकि उसकी दो मेन वजूहत हैं। एक वजह ये है कि उनको गाइडेंस ठीक नहीं मिली, दूसरी वजह है उनके जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। फिर लोग तनकीद करते हैं बगैर पढ़े, क्लिप काट के ना, फिर वो आपको पता है कि क्या क्या करते हैं। तो बिदअत खैर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, हम इसको थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करेंगे। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम उन तक कम से कम इतना नॉलेज पहुंचा दें ताकि वो खुद रिसर्च करके इसको पढ़ सकें। खैर बात, मैं उस पे आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आया ये बिदअत है या नहीं है, ये फैसला कौन करेगा? इस्लाम करेगा, इसके अलावा तो कोई भी नहीं करेगा। मैंने आपको वही अपना एक ओपिनियन दिया ना, कि आपको शरई हुक्म निकालने के लिए हलाल है, हराम है, मकरू है, मुबाह है, मंदूब है, इसके लिए आपके पास शरई दलील होनी चाहिए। वो मुझे नहीं मिल रही। अब अच्छा, इसकी हिस्ट्री भी अगर थोड़ी सी देखें ना, ये अब आया कब है? ये आपस की लड़ाइयों के बाद आया है। ये जुलूस और इनकी है हिस्ट्री, 100 साल 200 साल पहले इससे पुरानी हिस्ट्री भी मौजूद नहीं है। तो मतलब ये एक दुकान खुली गई स्पेसिफिक रीजंस में, स्पेसिफिक रीज़न के लिए मुसलमानों के अंदर, ठीक है, ताकि एक चीज़ को बेचा जाए। सर बिक रहा है, बिकता है, वो जो दिखता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपके ख्याल से ये जो चलें कर रहे होते हैं, इससे फ़ायदा क्या हो रहा होता है? थोड़ा सा होता है ना, बंदे को एक चीज़ समझ आ जाती है, अकीदत है। अकीदत का पहलू भी हो, चाहे आप सीरत पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आपने उनके लिए रास्ते बनाए हैं, वो चीज़ कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। तो फिर इससे फ़ायदा या वो, आप थोड़ा सा मुझे ज़रा इसके बारे में बताएं। मैं ना अपने आप को बहुत अजीब समझता हूँ। एक जब मूवी का डायलॉग कोट करता होता हूँ, उसमें वो कहते हैं कि दीन में दाढ़ी ने दीन में दाढ़ी है, अच्छा। दाढ़ी में दीन नहीं है। हम्म। ठीक है, वो कहते हैं जब महबूब पसंद करने, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कोई महबूब है, मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मैं उसको पढ़ लूंगा, फिर मुझे दाढ़ी रखना अच्छा भी लगता है। जब मैंने ऑब्वियसली। मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा है, जैसे मैंने हम्म। आपको देखा है, आप पे ग्लासेस अच्छी लग रही हैं, हम्म। मैं कहता हूँ यार इस बंदे पे अच्छी लग रही है तो मैं भी पहनता हूँ। हो सकता है मेरे पे ना अच्छी लगे, हम्म। क्योंकि मेरी हरकत वैसी ना हो जैसी आपकी हरकत है, या मेरी पर्सनैलिटी वैसी ना हो जैसी आपकी है। वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे और मैं अजीब सा एक चीज़ लगूंगा। ऐसे ही तो है। मैंने दाढ़ी इतनी बड़ी रखी हुई है, हम्म। ठीक है, सुन्नत पूरी कर रहा हूँ मैं। हम्म। मैं तनकीद नहीं कर रहा, दोबारा मैं कह रहा हूँ, हम्म। मैं तनकीद नहीं कर रहा। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि दाढ़ी मेरी इतनी बड़ी हो और मुंह में मेरे गालम गलोच हो, तो मैं क्या मैं कौन सी सुन्नत रिवाइव कर रहा हूँ?
बात वही है कि अटायर है और दीन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सीरत को नहीं अपनाया, हम्म, और सीरत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी ज़िंदगी का कोई भी अमल करना है ना, तो बेस्ट पर्सनैलिटी से लें, बेस्ट जगह से लें, वो एक ही है, नबी अलैहिस्सलाम। आप पूरी की पूरी उनकी सीरत पढ़ें, उसको अपनाएं। और आपको सर, एक उस्ताद है मेरे, वो एक बात करते होते हैं, आपने कुरान को समझना है ना, तो उससे पहले सीरत पढ़ें, नबी को तब समझे। आपको कुरान समझ आएगा। नबी को समझे। क्योंकि अगर आपने सीरत ही नहीं पढ़ी, आपने पढ़ा ही नहीं वो कि कुरान आया क्यों, वो आपको पता ही नहीं है, समझाने वाला ही समझ नहीं आया तो समझ के आएगी। तो फिर क्या समझ आएगी। बिल्कुल। आप तो फिर वो मुर्दों को बख्शवाने के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। ठीक हम्म। है, एक एक हरूफ के पीछे 10-10 नेकी हैं, इसलिए कुरान पढ़ रहे हैं। और क्या है। ऐसे ही ये यार हमारा आपने उसको, वो क्या उससे कहते हैं, लेजिस्लेटिव बुक नहीं उठाई ना, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उठाया, कुरान को। नहीं वो उठाते हैं ना, वो चूम के फिर ऊपर रखते हैं कि वो वो बरकतें हासिल करते हैं ना। मानो कुदसिया इतनी खूबसूरत बात करती हैं कि हमने कुरान का इतना एहतराम कर लिया कि उसको सबसे ऊपर वाले खाने में सजा दिया। वो मुझे इससे ना एक वाकया याद आया है। एक भाई ना सूरह तौबा बहुत सुनते होते थे। हम्म, मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा सुबह होती है आप सूरह तौबा लगाते हैं, क्या वजह है? कहते हैं यार बरकतें हासिल होती हैं। मैंने कहा कभी आपने तर्जुमा किया सूरह तौबा का? जिस सूरत के शुरू में अल्लाह लिखने वाले ने और बताने वाले ने, अल्लाह उनके वसीले से हमें भी वो उस राह पे चलाए कि जिन राह पे वो चले। आमीन। उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी हम्म, और लिखने वाले बिस्मिल्लाह नहीं रखी। तो आपको इसकी वजह भी नहीं पता? उन्होंने कहा क्या वजह है? मैंने कहा एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ना। हम्म। अल्लाह सख्त अजाब सुना रहे हैं, आप कैसे बरकतें हासिल कर रहे हैं उस सूरत से? वो- हमारे ना एक उस्ताद जी हैं, उनसे ना एक दिन हम लोग तफसीर पढ़ रहे, बड़े मज़े का वाक़या सुनाया। कहते हमारे गांव में ना एक मजजूब सा आदमी था। हम्म। कहते हैं तो हमारे जो आलिम साहब थे ना, वो नमाज़ पढ़ा रहे, अच्छा कुरान का इल्म उसको था, मजजूब था लेकिन कुरान का इल्म पूरा था। हम्म। इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई, वो बाहर निकला तो उस्ताद जी के वालिद साहब को कहता है कि ये मौलवी पागल तो नहीं है। अच्छा। कहते हैं क्यों? कहते हैं जन्नम की आयत फर फर सुना के इसने नमाज़ पढ़ा दी है, इसको समझ ही नहीं है इसने पढ़ाया क्या है। हम्म। हाँ, आपने ना जाना, ना समझा, और आप कहते हो कि हम वो चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, एक दिन बनाएंगे, उसके बाद पूरा साल वही आराम अमल, वही चीज़ें हैं, हम्म। वो अडॉप्ट नहीं हो रही। हम्म। मैं उन लोगों की नहीं, कुछ लोग जो दीन का काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है। जैसे मुआशरे में 14 अगस्त हो रही होती है ना, वैसे ईद मिलादुन्नबी भी मनाई जा रही होती है। सर उसको ना एक प्रोडक्टिव चीज़ बनाएं, उसमें लोगों को बताएं करना क्या चाहिए, उसको एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, हम्म। ना कि वहाँ पर बस जो चाहे वो हो रहा है। जिसका दिल कर रहा है वो मंजन बेच रहा है, हम्म। जिसके दिल कर रहा है उसने दुकान खोली हुई है बिल्कुल। ना। उसकी इंजीनियर साहब एक बड़ी अच्छी बात करते हैं ना, दलील आपके पास नहीं है, जिसका दिल कर रहा है वो जो वाकयात सुना रहा है। कहानी ऐसे शरीफ, ऐसा ही है। कहानी शरीफ और बुखारी शरीफ में फ़र्क है। हम्म। कहानी शरीफ से जान छुड़वाएं, बुखारी हम्म। शरीफ को पकड़ें, हम्म। क्यों नहीं पकड़ते। ऐसे ही है। फिर अच्छा, जिससे भी आज तक कोई भी शरई दलील इन मामलात के बारे में पूछी है तो आज तक आपको जवाब तो नहीं मिला? आपको यही मिला होगा कि अस्तगफिरुल्लाह, कुफर कर रहे हो आप, ये कर रहे हो। फतवे तो लग जाते हैं आपके ऊपर। जब दलील ना होना तो अगला आपसे बहस ही करता है, या आप पे गुस्सा ही करेगा। हम्म। जो इल्म वाला बंदा होता है ना, जिसके पास दलील होती है, वो तअम्मुल से आपका जवाब देता है। वो याद है ना आपको, पिछले दिनों कोयटा पे एक बड़े पुराने दोस्त आए थे। जी जी। तो उन्होंने अब मैं ना उस दिन एक बात सोच रहा था, एक ले मैन हम्म, के क्या तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं एज अ मुसलमान, कि उसको सवालों के जवाब कौन देगा? ऐसे ही है। जब मस्जिद में इमाम उसको जवाब नहीं दे रहा, तो वो किधर जाए बंदा? यूट्यूब पे सर्च करे। यूट्यूब पे आपको बहुत अगर स्कैटर, पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप एक बंदा देख लो तो इंजीनियर साहब मिलते हैं, ठीक है, गांधी साहब बेशतर मिलते मिल हैं। जाएंगे लेकिन मतलब स्कैटर्ड है ना। बड़े बड़े स्कैटर्ड नाम है। दूसरा, आपका स्पेसिफिक मसला तो वो नहीं बता सकते, वो तो वही ऐसे ही मसले है। बताएंगे जो उन्होंने रिकॉर्डेड है, जो चीज़ें हम्म, आ रही हैं। वो हैं मुफ्ती तारिक मसूद तारिक साहब हैं, मसूद साहब हैं, तारिक जमील साहब तारिक हैं। जमील साहब हैं, ये मसले। पर आपका तो स्पेसिफिक मसला हल नहीं हो रहा। ऐसे ही है। उस बंदे का, आपको याद होगा, उस दिन बड़ा जेन्युइन सवाल था। लेकिन मेरा ना यहाँ पर ओपिनियन एक यही है, आप डॉक्टर ढूंढते हुए बेस्ट की तरफ जाते हो। हम्म। आपने जब शरई हुक्म लेना है, आप बेस्ट नहीं जाते, आप गली मोहल्ले का मौलवी पकड़ के फतवा ले लोगे। बहुत अच्छी बात की आपने। आप बेस्ट क्यों नहीं तलाश कर रहे। हम्म। मुझे कल एक बंदे ने ना, मैं एक आर्गूमेंट सुन रहा था और बहुत प्यारी उन्होंने बात की, एक बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि आपने टारगेट किया कि मदारिस के अंदर ज़्यादती हो रही है, बदफेली हो रही है। हम्म।
आपके स्कूलों की रेशियो क्या है जहाँ पर ये सारे मसाइल मौजूद हैं? ड्रग्स, मिक्स गैदरिंग, रेप केसेस, बाकी सब कुछ। ये स्कूलों में ज़्यादा हैं मदारिस से की निस्बत। आप एक सवाल है मेरा, आपके शहर में 750 कुएँ हैं। हम्म 700 में किसी ने जहर मिलाया और 50 का पानी गंदा हुआ है। आप क्या करेंगे? गंदा पानी पीना पड़ेगा। गंदा पानी पी लेंगे जाहिर ना। ही बात है, हाँ, ऑप्शन नहीं है ना कोई और। आपके स्कूल की रेशियोज इन मदारिस से ज़्यादा हैं, हम्म बेशतर ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन जो भी लाहौर में हुआ है, आपने देखा हो, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, बिल्कुल वो पूरा ट्रांसजेंडर पार्टी जो हुई है, बिल्कुल किसके बिल्कुल। नाम पे हुई है? अथॉरिटीज़ कहाँ पर थी उस टाइम? अथॉरिटीज किसी ने मौजूद, एक्शन नहीं लिया। अथॉरिटीज तो मौजूद थी ना वहाँ पे बाहर। बाहर प्रोटेक्शन देने के लिए उनको। ऑब्वियसली, मतलब अथॉरिटीज मौजूद थी वहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है? आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप कुछ ठीक भी है नहीं ना, कर जब रहे आप हैं। 2018 में बिल पास कराएंगे तो फिर 2025 में आपको ये चीज़ें तो नजर अच्छा, आएंगी। बिल भी जिस तरीके से पास कराया गया, देखे ना, आवाम की नहीं बर्दाश्त ना। आप नहीं, मसला ये दूसरा ये भी है, अवाम की बर्दाश्त भी नहीं, अवाम को समझ भी नहीं है सर। नहीं सर, आवाम को समझना है, वो डायरेक्ट एलजीबीटी का नाम लेके बिल भी नहीं पास करवा सकते, नहीं लोग करा कच्चा खा जाएंगे। नहीं कर हाँ, नहीं कर सकते ना। ऐसा ही है, जज्बात क्यों? तो हैं लोगों नहीं, के ईमान इस्लाम है के ना साथ। सर, इस्लाम है आपके अंदर। वही तो कह रहा हूँ, आज तक जज्बात। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं आ सकी? हम्म पूरा कैपिटलिज्म क्यों नहीं आ सका? हम्म लिबरलिज्म क्यों नहीं आ सका? क्योंकि ये लोग यहाँ पर मुसलमान हैं, उनका अकीदा कुछ और है। बिल्कुल। आप मुझे एक मिसाल दें। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ, सवाल है मेरा। आप टैक्स देते हैं बिल्कुल देते हैं, कितना? जितनी चीज़ें हमारे अंडर आती हैं चलें, उसका चलें। कोशिश करते हैं बच जाए, बिल्कुल ज़ाहिरी जितना बात है, मिनिमम करना चाहें ज़ाहिरी कर बात है, सकते हैं। हर कोई करता है। ठीक है, हर कोई करता है, हम्म गोरा नहीं करता। नहीं, वो उसको क्यों ठीक है, ज़रूरत अच्छा ज़रूरत चलें, नहीं आप है ना मैं उसको। पूरा सवाल सुने ना मेरा। हम्म, ज़कात देते हैं? साहिब इस्तात देते हैं। देते हैं। पूरी देते हैं? डिबेटेबल है ये बात, ज़्यादा देते होंगे उससे, ऐसा ही है, कमी ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, 2.5% है ना, तो आप कहेंगे 3% दे देता हूँ, एहतियात मौजूद है, बिल्कुल। कमी कोताही ना हो जाए। हम्म टैक्स देते हुए क्या होता है? मौत। क्यों? वो आपके अकीदे से लिंक नहीं है। हम्म आपके अकीदे से ज़कात लिंक थी, आपने पूरी दी, बल्कि ज़्यादा दी, हम्म, कमी कोताही ना हो जाए। बिल्कुल टैक्स आपका देने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो अकीदा किसी और का है। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम ऐसी चीज़ है बाकी अमाल के अंदर भी, कि आपकी सोसाइटी के अंदर वो आइडियाज़ पेनिट्रेट नहीं कर सकते हम्म जो मसले मौजूद हैं। LGBT हो गया, सूद हो गया, शराब हो गई, पब्लिक फोरम पे नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक है, गज़ा वाला मसला था, फतवा क्यों आया? लोगों का प्रेशर था, लोग बिल्कुल कह है। रहे थे जात करें, फतवे आ गए। ऐसे लोगों का प्रेशर LGBT नहीं हो सकता, वो हुआ। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस्लाम नाफिज करते हुए क्या मसला आ जाता है? लोग तो कहते इमरान खान की पॉपुलैरिटी किस वजह से थी? क्योंकि वो रियासत मदीना की बात कर रहे थे सर। बिल्कुल इमरान खान मकबूल लीडर इसलिए बने, अगर वो हरम में जा रहे हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, बिल्कुल। वो एक इस्लामी शख्सियत के तौर पे सामने आ रहे थे। मतलब लोगों का अकीदा इस्लाम से जुड़ा हुआ है, उसे आप जुदा नहीं कर सकते। लोगों को इस्लाम ही चाहिए। हमें नज़र आ जाता है उम्मत रेडी है सर, उम्मत हर मोड़ पे रेडी है, वो इत्तेहाद हो या कुछ और हो। ईरान मिसाइल चलाता है इसराइल के ऊपर, मुसल पाकिस्तान में से नारे लगते हैं, स्टेटस लगते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान एटॉमिक ताकत बनता है तो फ़लस्तीन में खुशियाँ मनाई जाती हैं। एक बॉक्सर, UFC का प्लेयर, रशिया का चैंपियनशिप जीतता है तो मुसलमानों के स्टेटस लगते हैं तो मुसलमान जीता है। इस उम्मत को तोड़ेंगे? ये उम्मत नहीं है ना? आप कौन सा कहते हैं कि तफरीक है? कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने आप को तफरीक मत करो, फिरके में मत डालो। शिया सुन्नी बड़ा फ़िरका नहीं है, नेशनल बॉर्डर्स ज़्यादा बड़े फ़िरके हैं सर। इस चीज़ के ऊपर डिबेट कोई नहीं कर रहा, आपको हकीकत की तरफ कोई नहीं लेके जा रहा। तो सीरत नबी बहुत ज़रूरी है और हर किसी को पढ़नी चाहिए। पहला बच्चे का जो करिकुलम होना चाहिए ना, वो सीरत नबी होना चाहिए, क्योंकि उसको उस पर ट्रेन करें। अगर उसका सीरत रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो सर यू फेल्ड। फिर कार्ल मार्क्स पढ़ा लो आप। पढ़ा रहे हैं फिर देख लें क्या नतीजे भी पढ़ निकल भी रहे रहे हैं लोग। तो खैर, इसको चले फिर। हम यहीं पे एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हमें अगले टॉपिक्स ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और जो आपके जहनों में सवाल हो वो भी ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। ओके दानियाल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।